हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू बोर्ड बस्टर्स। तो थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम क्लास 12 मैथमेटिक्स जो चैप्टर 1 है रिलेशन फंक्शन, इसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं जो हर साल बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं, अलग अलग सेट में आते रहते हैं, आज हम उसको देखेंगे, उनके सॉल्यूशन को देखेंगे और जल्दी से जल्दी ये चैप्टर ख़त्म करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन। तो स्टूडेंट, जो पहला क्वेश्चन है वो प्रश्नावली 1.1 का पहला ही क्वेश्चन है, इसका पहला ही है। हमने पहले लेक्चर में उसका बेसिक देख चुके हैं रिलेशन एंड फंक्शन का, तो उस पर एक एप्लीकेशन देखेंगे, उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो पहले ही क्वेश्चन क्या है कि दिखाइए प्रत्येक स्वतुल्य सममित तथा संक्रामक है। तो पहले का पहला में है कि समुच्चय ए बराबर 1 2 3 डॉट 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 13 14 में संबंध आर इस प्रकार परिभाषित है कि आर इज इक्वल टू एस कॉमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो हमको दिखाना है कि ये स्वतुल्य सममित और संक्रामक तीनों रिलेशन को होल्ड करता है। तो पहले हम लिखते हैं कि दिया क्या गया है कि a इज इक्वल टू 1 2 3 डॉट 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 13 14, यानी कि a की जो वैल्यू है 1 से लेकर 14 तक है। और आर रिलेशन इस तरह से डिफाइन किया गया है कि 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 होगा, यानी कि x की वैल्यू हम ऐसी लेंगे और y की वैल्यू हम ऐसी पुट करेंगे कि दोनों का माइनस जो होगा वो 0 आएगा। ठीक है, तो पहले हम क्या सब प्रूफ करेंगे, स्वतुल्य। क्या प्रूफ करना है हमको? सबसे पहले स्वतुल्य। ठीक है, ये स्वतुल्य है कि नहीं है। तो स्वतुल्य के लिए हमने कंडीशन में क्या पढ़ा था कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, यानी कि x अगर मान लिया जाए ये x है और ये y है, यानी कि x की वैल्यू भी a होना चाहिए, y की वैल्यू भी a होना चाहिए, तो वो बिलोंग करेगा r में, तो वो स्वतुल्य होगा, यानी कि खुद का खुद से रिलेशन। तो इसीलिए यहाँ पर y की जगह हम x पुट करेंगे, क्योंकि हमारी पहला जो एलिमेंट है वो अगर दोनों सेम होना चाहिए दोनों, इसलिए y इज इक्वल टू एक्स रखने पर क्या होगा 3x, और y की जगह हमने x रखा है, तो 3x माइनस एक्स कितना होगा 2x होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, यानी कि x इज इक्वल टू 0 तो नहीं है, इसीलिए r स्वतुल्य नहीं है, क्योंकि 3x माइनस एक्स 0 नहीं हो रहा है। हमने क्या पढ़ा है कि a कॉमा ए बिलोंग्स टू r, लेकिन यहाँ पे जो a की वैल्यू है, यहाँ पर a और ये दोनों, यहाँ पे x की वैल्यू पुट करने पर दोनों माइनस होकर 0 नहीं दे रहे हैं, इसलिए स्वतुल्य नहीं है। सिमिलरली एक्स वाई को आपस में बदलने पर अब हम क्या प्रूव करने जा रहे हैं, संक्रामक। संक्रामक हम कैसे प्रूव करते थे कि a कॉमा बी बिलोंग्स टू आर है, देन b कॉमा ए भी बिलोंग करेगा आर में। ठीक है, हम ये पढ़ चुके हैं पहले ही, इसीलिए एक्स वाई को आपस में बदलने पर इंटरचेंज कर देंगे, एक्स की जगह पर वाई रख देंगे, वाई की जगह पर एक्स रख देंगे। इसीलिए जैसे ये कंडीशन दिया गया था 3x माइनस वाई करेक्ट बराबर 0 है, अब इसको हम इंटरचेंज कर देंगे, एक्स की जगह पर वाई आ जाएगा और वाई की जगह पर एक्स आ जाएगा, यानी कि 3y माइनस एक्स डज नॉट इक्वल टू 0। अब ये 0 कैसे नहीं होगा वो हम देखते हैं। जैसे पुट करेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो हेंस y की वैल्यू क्या निकलेगा 3x आएगा, y को उस साइड भेज देंगे तो y इज इक्वल टू 3x आएगा। अगर हम x की वैल्यू 5 रख दे रहे हैं, ठीक है, कोई भी नंबर रख सकते हैं जो कि हम जो सेट ए से बिलोंग करेगा, ठीक है, कोई भी नंबर रखेंगे जो सेट ए से बिलोंग करेगा, यानी कि अगर सेट ए की वैल्यू जो है 1 to 14 है, इसका मतलब 5 भी जो होगा वो 1 से 14 के बीच में आता है, यानी कि सेट ए में लाई करेगा। इसीलिए x बराबर 5 रखने पर y की वैल्यू क्या आएगा, यहाँ 5 रखेंगे तो 15 आएगा, और ये जो 15 है ये ए में आ रहा है, नहीं आ रहा है, 15 उससे बाहर हो जा रहा है, इसीलिए जो 3x माइनस वाई है ये आर में सम्मित नहीं है। ठीक है, ये समझ में आया। तीसरा हमसे संक्रामक प्रूव करने के लिए दे रहा है, और संक्रामक के लिए क्या लेंगे 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, देन क्या होगा 3y माइनस जेड बराबर 0। इसका मतलब क्या हुआ, हम पढ़ चुके हैं कि अगर a कॉमा बी बिलोंग्स कर रहा है आर में और b कॉमा सी बिलोंग कर रहा है आर में, देन ए कॉमा सी भी बिलोंग करेगा आर में, तब ये ट्रांजिटिव यानी कि तब ये हुआ संक्रामक हुआ। ठीक है, तो इसके लिए क्या हम 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 दिया गया, तो हम माने क्या है 3y माइनस जेड बराबर 0, तब क्या होना चाहिए 3x माइनस जेड बराबर 0 होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि 3y बराबर जेड हो जाएगा यहाँ पे, इस कंडीशन से बराबर 0 है ना, तो जेड हो जाएगा, और यहाँ पर y की जगह हम पुट करेंगे जेड बाई 3 हो जाएगा, तो इक्वल में 0 नहीं देगा।
इसलिए संक्रामक नहीं है। चलिए अब आगे देखते हैं जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसको। तो अगला जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आता रहता है, उसी बेस पर आता रहता है, तो वो है प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन नंबर पहला ही है। उसको वो आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो है सिद्ध कीजिए कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x द्वारा परिभाषित फलन एफ सच दैट आर स्टार टेंस टू आर स्टार एकाकी तथा आच्छादक है, जहाँ आर स्टार सभी ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। यदि प्रांत आर स्टार को एन से बदल दिया जाए जबकि सह प्रांत पूर्वतः आर स्टार ही रहे, तो क्या यह परिणाम सत्य होगा? यदि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x है, ठीक है, तो हम जानते हैं कि एकाकी प्रूफ करने के लिए क्या कंडीशन होता है, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखेंगे, अगर हमको x1 बराबर x2 मिला है तो वो एकाकी होगा। तो यही फार्मूला ऊपर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, अगर f(x1) यहाँ पे आएगा तो क्या आ जाएगा, 1x1 होगा बराबर 1x2 होगा। अब दोनों साइड रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल यानी व्युत्क्रम कर देंगे तो आएगा x1 बराबर x2, x1 बराबर x2 तो क्या हो गया, अतः यह एकाकी है, ठीक है। अब हम इसको चेक करेंगे कि यहाँ आच्छादक है कि नहीं। तो दूसरा लिखेंगे, दिया है एफ एक्स को हम वाई भी लिख सकते हैं, यानी कि 1/x गिवन है, ठीक है। यहाँ से x की वैल्यू हम निकालेंगे 1/y, ठीक है, और y जो होगा वो 0 के बराबर नहीं होगा, नहीं तो ये इन्फिनिटी यानी कि नॉट डिफाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो हम क्या जानते हैं कि सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत में क्रमशः एक ही अवयव का प्रतिबिंब है। इसीलिए एफ क्या है, आच्छादक है, ठीक है, ठीक है। अब ये आच्छादक कैसे हुआ, x बराबर 1/y यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू 1/x दिया गया था, ठीक है। अब हम दो डोमेन बनाते हैं, देखो वेन डाइग्राम टाइप, ये आया, ये आया, ठीक है। इसको हम x लेते हैं, इसको हम y लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे y है, ठीक है, y लेते हैं। अगर x की वैल्यू 1 आएगा तो यहाँ पर तो जैसे इस इक्वेशन में हमने दिया है x की वैल्यू 1 लिए तो y की वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा। x की वैल्यू 2 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे क्या आएगा, 1/2 आएगा। अगर x की वैल्यू यहाँ पे 3 लिए 3, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या आएगा, 1/3 आएगा। यानी हम देख रहे हैं कि हर एक एलिमेंट के लिए उसका एक एक प्रतिबिंब है, यानी कि जितना भी कोडोमेन का एलिमेंट है, कोडोमेन का जितना भी एलिमेंट है सबका एक प्री इमेज ऊपर है, ठीक। यहाँ पर इसको प्री इमेज बोलते हैं और ये इमेज होता है, ठीक है। हर एक इमेज का प्री इमेज अवेलेबल है, इसीलिए ये आच्छादक है, ठीक है। अतः एफ एक एकाकी व आच्छादक फलन है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले क्या करेंगे, एकाकी प्रूफ करने के लिए f(x1) f(x2) लेंगे, हर क्वेश्चन में है जहाँ पे एकाकी बोलेगा प्रूफ करने के लिए वहाँ पे f(x1) इज इक्वल टू f(x2) रखेंगे, जहाँ फंक्शन को x1 x2 रख के इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। अगर x1 बराबर x2 आ रहा है तो वो एकाकी होगा। उसके बाद अगर आच्छादक बोल रहा है तो हर एक ऑब्जेक्ट का उसका एक इमेज होना चाहिए उसके कोडोमेन में, या कहें कि हर कोडोमेन में हर कोडोमेन का हर एलिमेंट का एक प्री इमेज होना ही चाहिए, तब वो आच्छादक होगा, ठीक है। अतः ये आच्छादक फलन है, एकाकी और आच्छादक फलन है। दूसरा इसी क्वेश्चन में क्या बोला गया था कि जब हम प्रांत यानी कि इसको एन से चेंज कर दें, यानी नेचुरल नंबर से इसको हम चेंज कर देंगे तो क्या हो जाएगा, हम लिखते हैं यहाँ पे बी, क्या बोला गया था, यदि प्रांत आर
को n से बदल दिया जाए, ठीक है, तो सह प्रांत वही रहे। ये कंडीशन दिया गया था कि जो प्रांत होगा r उसको n से बदल दिया जाए और जो सह प्रांत होगा r वही रहेगा। तो फंक्शन क्या हो जाएगा, f सच दैट n गोज टू r, ठीक। अब इसमें हम चेक करेंगे ये एकाकी है कि नहीं है, आच्छादक है कि नहीं है। एकाकी के लिए हमने क्या कंडीशन बताया था, f(x1) बराबर f(x2), ठीक है। तो क्या हो जाएगा, जो ऊपर कंडीशन दिया गया था 1/x1 बराबर 1/x2 और x1 बराबर x2, यहाँ पे भी निकल गया, ठीक है। और ये बिलोंग करेगा नेचुरल नंबर में, इसीलिए क्या हो जाएगा, f एक एकाकी फलन है, ठीक। अब हम दूसरा प्रूव करेंगे ये आच्छादक है अथवा नहीं, ठीक। आच्छादक के लिए मैंने क्या बोला था कि जो कोडोमेन होगा उसका हर एक एलिमेंट जो इतना होगा उसका एक प्री इमेज होगा, यानी कि जो इसमें एलिमेंट होते हैं, इसमें इमेज होते हैं, इसमें प्री इमेज यानी कि ऑब्जेक्ट होते हैं। अब ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि धीरे धीरे अगर हम जब प्रूव करेंगे तो कोडोमेन का जो, जैसे हम इसमें रियल नंबर होगा आर में क्या होता है 3/2 भी आता है, 3/2 ये भी आर है, यानी कि 3/2 बिलोंग्स टू आर। ये आर का सब सेट है, इसलिए अगर इसमें 3/2 होगा तो इसका क्या प्री इमेज इसमें होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर में है। तो हम क्या लिखेंगे, परंतु सह प्रांत का प्रत्येक अवयव प्रांत के अवयव का प्रतिबिंब नहीं। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, अगर 3/2 सह प्रांत का अवयव है, क्यों होगा 3/2 क्यों होगा सह प्रांत का अवयव, क्योंकि ये रियल नंबर का है, ठीक है। इसीलिए 3/2 जो होगा वो सह प्रांत का अवयव होगा। इसीलिए जो हम फंक्शन पढ़ के आए हुए हैं कि जैसे f(x) इज इक्वल टू क्या है 1/x, ठीक है, या फिर लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1/y, ठीक है, क्योंकि ये y होता है। अगर ये इमेज का एलिमेंट है, यानी कि x इज इक्वल टू 1/3/2 है, यानी कि देखो अगर x इज इक्वल टू 1/3/2 है तो इसको रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या है 2/3, ठीक है। तो क्या 2/3 ये प्री इमेज होना चाहिए, यानी कि प्रांत का एलिमेंट होना चाहिए। क्या ये नेचुरल नंबर में बिलोंग कर रहा है, जी नहीं। नेचुरल नंबर क्या होता है 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। इसीलिए यहाँ आच्छादक नहीं है, ठीक। अतः f such that n tends to r एक एकाकी फलन है, परंतु आच्छादक नहीं। आच्छादक क्यों नहीं है, क्योंकि जो इमेज है 3/2, ये इमेज जो है 3/2 है, वो सह प्रांत का एलिमेंट है और ये रियल नंबर में बिलोंग करता है। लेकिन इसका जो रेसिप्रोकल हो जाएगा x की वैल्यू जो आएगी 2/3, ये इमेज में डोमेन में बिलोंग करना चाहिए, क्योंकि जो डोमेन है वो नेचुरल नंबर का सेट है, जो तो नेचुरल नंबर में 2/3 आएगा नहीं, इसीलिए आच्छादक नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया फाइनल आंसर। अगला क्वेश्चन आपको आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि निम्नलिखित फलनों की एकाएक तथा आच्छादी गुणों की जांच कीजिए। तो पहला क्वेश्चन क्या है, f(x) इज इक्वल टू x² द्वारा प्रदत्त f सच दैट n गोज टू n फलन है, ठीक है। इसको हमें प्रूफ करना है कि ये एकाकी भी है, आच्छादक भी है कि नहीं, वो हमको जांच करना है। तो आते हैं पेज पे, तो इसको हम सॉल्व करेंगे कुछ इस तरह से। पहला है, क्या क्वेश्चन दिया गया है यहाँ, f सच दैट n गोज टू n, ठीक है।
ये कंडीशन है, और एफ जो वैल्यू एफ एक्स की वो दिया गया है एक्स स्क्वायर। ठीक, तो हम प्रूव करेंगे ए इकाई कैसे करते हैं प्रूव। हम जानते हैं एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, हमेशा यही लेना है। ठीक, अब यहाँ पे एक्स वन एक्स टू रखेंगे, यानी कि एक्स वन स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स टू स्क्वायर, यानी कि दोनों के स्क्वायर रूट ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, एक्स वन बराबर एक्स टू, और ये बिलोंग कर रहा है एन में क्योंकि एन का सेट है। ठीक, तो ये एक इकाई फंक्शन है, यानी कि हम यहाँ लिख देंगे यहाँ एक इकाई फलन है। बी, दूसरा हमको प्रूव करना है कि यहाँ आच्छादक है। आच्छादक कैसे होता है, जब किसी भी दो सेट, यानी कि अगर ए बी, यहाँ का एलिमेंट का ये इमेज का प्री इमेज होना चाहिए। ठीक है, इसमें ऐसा कोई एलिमेंट ना हो कि जिसका इसके किसी भी सेट ए के साथ किसी भी ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन ना हो, उसका इमेज, उसका प्री इमेज ना हो, तो वो आच्छादक नहीं होगा। जैसे कि अगर इसमें देखा जाए दो सेट लिया जा रहा है एन और एन गोज टू एन, तो हम यहाँ पे लेंगे एन। ठीक है, ये भी एन है, ये भी एन है, एक फंक्शन है एफ एक्स। ठीक है, एन का एलिमेंट क्या होता है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे भी क्या होगा 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। जो कंडीशन दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यहाँ पे जो कंडीशन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि एक्स जगह अगर हम एक्स की जगह 1 रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, तो 1 का रिलेशन 1 से बनेगा। अब एक्स स्क्वायर की जगह अगर हम 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, और हम एक्स की जगह 3 रखेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, जो आगे मिल जाएगा। बट हम यहाँ पर क्या देखते हैं कि 3 और 2 ऐसे एलिमेंट है जिनका किसी से रिलेशन नहीं, इसका कोई प्री इमेज ही नहीं है। ये प्री इमेज है, इसका इमेज ये है, ये प्री इमेज है, इसका इमेज ये है। ठीक है, लेकिन 2 जो है वो इमेज है लेकिन इसका कोई प्री इमेज नहीं है, तो लिखेंगे अतः 3 सह प्रांत में एक ऐसा अवयव है जिसका तीन सह प्रांत में एक ऐसा अवयव है जिसका प्री इमेज प्रांत में नहीं है, अतः यह आच्छादक फलन नहीं है। दोबारा बता देता हूँ, इकाई के लिए क्या करना होगा, एफ एक्स वन एफ एक्स टू रखना होगा, एक्स वन जहाँ पे फंक्शन का वैल्यू है वहाँ पे एक्स वन और एक्स टू की वैल्यू पुट करके इक्वेट करके एक्स वन बराबर एक्स टू लेकर आएंगे। अगर वो एन में बिलोंग कर रहा है तो वो इकाई होगा, और यदि किसी भी सहप्रांत के किसी भी एलिमेंट का प्री इमेज अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, नहीं मिल रहा है, तो वो आच्छादक नहीं होगा। अगर मिल गया तो वो आच्छादक होगा। अगला क्वेश्चन आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो कि है मान लीजिए कि a इज इक्वल टू 1 2 3, b इज इक्वल टू 4 5 6 तथा f इज इक्वल टू 1 4 2 5 3 6। a से b में तक एक फलन है, सिद्ध कीजिए कि f इकाई है। ठीक है, अब इस फंक्शन को हमको प्रूव करना है, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, स्क्रीन पर आ जाते हैं यहाँ पे, तो एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सॉल्यूशन करके सबसे पहले लिखेंगे दिया है, क्या दिया है, a इज इक्वल टू क्या दिया गया है क्वेश्चन में 1 2 3, b इज इक्वल टू क्या दिया गया है 4 5 6 7। जो f की वैल्यू है फंक्शन क्या है 1 4 2 5 3 6। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना है कि यहाँ इकाई फलन है। अब इकाई फलन के लिए हम इसको क्या करेंगे, पहले इसको हम वेन डायग्राम से बना लेंगे। ठीक है, ये हमने बनाया ए, ये बनाएंगे बी, देखो ये ए बन गया, ये बी बन गया, इनसे के बीच में एक फंक्शन है एफ। ठीक है, ए का एलिमेंट क्या है 1 2 3, बी का एलिमेंट क्या है 4 5 6।
अब जो फंक्शन यहाँ पे दिया गया है 1 का रिलेशन 4 से है तो 1 का 4 से बना देंगे ऐसे, 2 का 5 से है तो 2 का 5 से बना देंगे, एंड 3 का 6 से है तो 3 का 6 से बना देंगे। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे इस यहाँ पे साफ पता चल रहा है कि हर एक ऑब्जेक्ट का जो प्री इमेज है, यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज एक ही है, 2 का 1 का 4 से है, 2 का 5 से है, 3 का 6 से है, यानी कि यहाँ ए के प्रत्येक अवयव भिन्न भिन्न प्रतिबिंब प्राप्त कर रहे हैं। अतः एफ एकाकी है। ठीक, अब यहाँ पे ये प्रूफ हो गया, ये अपना आंसर हुआ। अगला जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है वो पढ़ लेते हैं। मान लीजिए कि समस्त n स्मॉल n बिलोंग्स टू कैपिटल N के लिए एफ एन इज इक्वल टू n+1/2 यदि n विषम है, नीचे है n/2 यदि n सम है, द्वारा परिभाषित एक फलन n f सच दैट n गोज टू n है। बतलाइए कि क्या फलन f एकाकी आच्छादी है। अपने उत्तर का औचित्य भी बताइए। ठीक, हमको ये प्रूफ करना है कि ये एकाकी भी है और आच्छादक भी है। ठीक है, तो वही अप्रोच लेकर चलेंगे हम। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्यूशन। और ये सीरीज चल रहा है अपना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन का जो बोर्ड में रिपीट होते रहते हैं। तो क्या है यहाँ एफ दिख रहा है, एक सेकंड, यहाँ एफ सच दैट n गोज टू n। ठीक है, जब एफ एन क्या है n+1/2, जब n जो होगा विषम है। अभी ऐसे बोर्ड एग्जाम में करेंगे, ऐसे लिखकर दिखाएंगे, हर एक वैल्यू दिखाएंगे क्योंकि वहाँ पे स्टेप मार्किंग भी मिलता है। n सम है। ठीक, तो हम इसको पहले प्रूव करेंगे कि ये एकाकी है कि नहीं है। ठीक, तो पहला जो a होगा जब n विषम है, विषम यानी कि n इज इक्वल टू 1 लिया जाए, n इज इक्वल टू 1 लिया जाए, 3 लिया जाए, 5 लिया जाए, 7 लिया जाए, 9 लिया जाए, यानी कि n जो है उसकी ऑड वैल्यू लिया जाए। हम 1 ले रहे हैं क्योंकि हमको ईजिली सॉल्व करना है। तो अगर f की वैल्यू n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं विषम के लिए, विषम के लिए क्या रहेगा n+1, तो एफ एन बराबर क्या लिया जाएगा, एफ एन इज इक्वल टू n+1/2। f1 क्या हो जाएगा 1+1/2 इज इक्वल 2/2 इज इक्वल टू 1, यानी कि 1 रखने पर हमको 1 मिल रहा है। ठीक है, और जब n सम हो तो n सम सबसे पहले हम 2 ही ले लेते हैं। तो सम के लिए क्या कंडीशन दिया गया है n/2। ठीक है, तो यहाँ पे n की जगह हम 2 रख देंगे तो क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा f2 2/2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 1 और 2 का प्रतिबिंब क्या है 1 ही है, यानी कि जैसे हम यहाँ पे अगर हम एलिमेंट 1 n इज इक्वल टू 1 ले रहे हैं या फिर n इज इक्वल टू 2 ले रहे हैं, उसका इमेज क्या है एक ही। नहीं समझ में आया, इधर वेन डायग्राम में देखते हैं। यहाँ पे एक पहले हमने क्या लिया n इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1 रखेंगे। यहाँ पे n इज इक्वल टू क्या लिया 2 लिया, n इज इक्वल टू 2 लिया। इस n इज इक्वल टू 1 लेने पर क्या आंसर आ रहा है 1, यानी कि इसका इमेज हो गया। n इज इक्वल टू 2 लेने पर क्या इमेज आ रहा है 1 आ रहा है, तो ये इसका आंसर हो गया, इसका इमेज हो गया। यानी कि 1 का इमेज भी 1 है, 2 का इमेज भी 1 है, यानी कि 2 एलिमेंट का इमेज एक ही एलिमेंट मिल रहा है। यानी कि तो यह कैसे हो गया, इकाई का मतलब हो गया हर एक एलिमेंट का यूनिक इमेज होगा, लेकिन यहाँ पे 2 एलिमेंट का एक ही इमेज है, तो क्या हो जाएगा, अतः यह एकाकी नहीं है। एकाकी होने के लिए हर एक एलिमेंट का अपना एक यूनिक इमेज होना चाहिए, लेकिन 1 का भी 1 मिल रहा है, 2 का भी 1 मिल रहा है, इसलिए यह एकाकी नहीं होगा। अब अगला जो पार्ट है उसको हमको प्रूव करना है कि यह सहप्रांत अगला जो पार्ट है उसमें हमको प्रूव करना है कि यहाँ आच्छादी है कि नहीं है। तो दूसरा पार्ट हम बी करके करते हैं। तो हम देखते हैं कि जो फंक्शन दिया गया है, क्या दिया गया है, विषम होने के लिए
फिर से लिख लेते हैं, क्या है, n+1/2 n भी सम हो, n/2 n सम हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं अगर n की वैल्यू अगर हम 1 लेंगे तो इसका कुछ इमेज मिलेगा, n की वैल्यू 2 लेंगे फिर उसका कुछ इमेज मिलेगा, n की वैल्यू 3 लेंगे फिर कुछ उसका कुछ इमेज मिलेगा, n की वैल्यू 4 लेंगे फिर उसका कुछ इमेज निकलेगा। यानी कि n की किसी भी वैल्यू के लिए उसका इमेज अवेलेबल है। यानी कि हमको ये पता है कि n की प्रत्येक मान के लिए उसका प्रतिबिंब सह प्रांत में है, अतः यह आच्छादी होगा। क्या कहा मैंने, सपोज करिए हमने यहाँ पे एक प्रांत लिया, ये सह प्रांत लिया, यहाँ पे 1 2 3 4 पुट कर रहे हैं। अब n एक ऑड नंबर है तो ऑड के लिए इसमें पुट करेंगे तो 1 + 1 2 2/2 = 1, इसका एक इमेज मिल गया। 2 पुट करेंगे, 2 एक इवन नंबर है इसके लिए यहाँ पे आएगा 2/2 = 1, इसका भी एक मिल गया। 3 पुट करेंगे कि ऑड है 3 1 + 4 4/2 = 2, इसका एक इमेज मिल गया। 4 रखेंगे, 4 जो इवन नंबर है तो उसके लिए इसमें रखेंगे तो 4/2 = 2, इसका एक इमेज मिल गया। यानी कि n के प्रांत के हर अवयव का सह प्रांत में एक इमेज है, इसलिए यह आच्छादी भी होगा। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि मान लीजिए कि f सच दैट 1 3 4 goes to 1 to 5 तथा g सच दैट 1 to 5 goes to 1 3, f = 1 2 3 5 4 1 तथा g = 1 3 2 3 5 1 द्वारा प्रदत्त है तो GOF बताइए, ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है, ये हर साल बोर्ड एग्जाम में रिपीट होता रहता है। तो इसका सॉल्यूशन हम देखेंगे क्या होगा, पहला लिख के सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है, इसका सॉल्यूशन होगा कि यहाँ क्या दिया गया है, यहाँ क्या दिया गया, f सच दैट 1, 3, 4 goes to 1, 2, 5, g सच दैट की क्या दिया गया है 1 2 5 टेंस टू 1, 3। ये दो फंक्शन दिए गए हैं। अब इसका आगे क्या वैल्यू दिया गया है, f = 1 2 3 5 4 1 और g की वैल्यू क्या है 1 3 2 3 और ये 5 1। ठीक है, अब हमको g और f वो निकालना है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसीलिए f1 की वैल्यू क्या होगी, f1 की वैल्यू क्या होगी 2। यानी कि एक फंक्शन दिया गया है, अगर वहाँ पे हम 1 रखेंगे तो उसका इमेज क्या मिलेगा 2। ये ऑर्डर पेयर होता है, पहला एलिमेंट रखने पर हमको दूसरा मिलता है, पहला एलिमेंट रखने पर दूसरा मिलेगा, ये रखेंगे तो ये 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 मिलेगा। यानी कि f में x जो फंक्शन है उसकी जगह 1 रखेंगे तो हमको ये 2 मिलेगा, दूसरा वाला एलिमेंट मिलेगा। सिमिलरली अगर हम f3 निकालेंगे तो हमको 5 मिलेगा, उसी तरह f4 निकालेंगे तो 1 मिलेगा। अब इसी तरह अगर हम निकालेंगे G1 निकालेंगे 3 मिलेगा, G2 निकालेंगे 3 मिलेगा और G5 निकालेंगे 1 मिलेगा। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, इसीलिए हमको ये निकालने के लिए बोला गया है। तो अगर हम इसको GF1 निकालेंगे, हर एक एलिमेंट का हम निकाल सकते हैं। ठीक, जी तो निकालेंगे तो f1 की वैल्यू क्या है 2 है, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, g = सॉरी f(1), ठीक, और f(1) की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 है, यानी कि इसको क्या लिखेंगे g2, और g2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं फाइनली 3। ठीक है, इसी तरह हर एक एलिमेंट का निकाला जा सकता है।
ठीक है। अब हम निकालेंगे जी ऑफ थ्री, जितना भी एलिमेंट है उसका हम निकाल लेंगे इसी तरह सिमिलर जी, और F3 को हम इस साइड इस तरह से लिख सकते हैं। F3 की वैल्यू 5 है, क्या हो जाएगा G5, ठीक है। G5 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 1 है, बराबर 1, ठीक। इसी तरह G ऑफ 4, ठीक है, यहाँ पे 4 है ना, इसीलिए तो क्या आ जाएगा G कर्ली ब्रैकेट में F4, तो इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, F4 की वैल्यू क्या है 1 है, यानी कि G1। अब G1 की वैल्यू हम क्या निकालेंगे 3, तो यहाँ रख देंगे 3, ठीक है। हर एक एलिमेंट का निकल गया, तो इसलिए इसका एक सेट बनाएंगे हम, क्या GOF, इसको निकालेंगे कर्ली ब्रैकेट में, हमने क्या रखा पहले 1 रखा, ठीक है। हमको क्या मिल गया लास्ट में सॉल्व करते करते, ये 3 मिल गया, ठीक है, तो यहाँ 3 रख देंगे। हमने अब 3 लिया था, अब यहाँ क्या मिल गया 1, तो यहाँ 1 रख देंगे, ठीक है। अब हमने क्या लिया था 4 लिया था, क्या मिल गया लास्ट में 3, यहाँ रख देंगे, ठीक है। अब सवाल ये है कि हम ये 1, 3 और 4 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हम देख रहे हैं F1 है, F3 है, F4 है, ये इसका पहला एलिमेंट ले करके हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो लास्ट में GOF मिल जाएगा। इस तरह से आप बोर्ड एग्जाम में भी करके पूरे नंबर पा सकते हैं। एक और क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, मैं पढ़ देता हूँ कि fx इज इक्वल टू 4x+3 द्वारा प्रदत्त फलन f सच दैट r गोज टू r पर विचार कीजिए, सिद्ध कीजिए कि f व्युत्क्रमणीय है, f का प्रतिलोम फलन ज्ञात कीजिए, यानी कि f इनवर्स हमको निकालना है, ठीक है। तो आइए इसको हम सॉल्व करते हैं। क्या लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू 4x+3 तथा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, f सच दैट r गोज टू r, ठीक है। तो पहला हम निकालेंगे, माना हम निकालेंगे इसको एक ही और उसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। माना fx1 बराबर fx2, ठीक है। तो fx1 यानी कि x जगह x1 हो जाएगा और fx2 के लिए x जगह x2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 4x1+3 इज इक्वल टू 4x2+3, ये प्लस प्लस में ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 4x1 बराबर 4x2, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, यानी कि x1 बराबर x2, ठीक है। तो इसका क्या है, अतः f एक है, ठीक है। हमेशा पहले भी बोल रहा हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, जब भी एक ही प्रूफ करना है तो fx1 बराबर fx2 लेंगे, जहाँ भी x रहेगा वहाँ पर x1 और x2 करके इक्वेट करके x1 बराबर x2 निकाल देंगे। अगर x1 बराबर x2 आ रहा है तो यहाँ एक ही होगा, ठीक है। दूसरा क्या निकालेंगे, पुनः माना y इज इक्वल टू 4x+3, तो यहाँ से x की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे, y माइनस 3 इज इक्वल टू 4x और x बराबर क्या हो जाएगा y-3 अपॉन में 4, ये। अब हम देखेंगे कि अगर r टू r है, यहाँ पे फंक्शन देना f सच दैट r गोज टू r, अगर r की वैल्यू हम x के रखेंगे तो उसका इमेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। तो उसको अगर हम रख करके सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिलता है, जैसे ये लिया, a लिया, b लिया और एक फंक्शन आया f, ठीक है। अगर x की जगह यहाँ पर 1 रखेंगे तो y में क्या मिलेगा, ध्यान देना, अगर हम y की जगह भी कुछ भी ले रहे हैं, अगर 1 लिया जा रहा है तो क्या मिल, हर उसका एलिमेंट मिल जाएगा। अगर हम इसको y ले रहे हैं यहाँ पे और ये इसको x ले रहे हैं, ठीक है, और तो इसी फॉर्मूले से बनेगा, अगर x इज इक्वल टू 1 रख रहे हैं तो क्या मिल जाएगा 4, यहाँ पे जैसे सॉल्व करेंगे, अगर मान लो y इज इक्वल टू 4 इंटू 1 प्लस 3 इज इक्वल टू 7, तो इसका 7 मिलेगा। मान लो 2 लिया गया तो 4 इंटू 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 8 प्लस 3 11, यहाँ पे 11 मिल जाएगा। यानी कि x का कोई भी एलिमेंट ले उसका इमेज हमको b में मिलेगा। कोई भी एलिमेंट जिसका इमेज, हर एक एलिमेंट का अगर इमेज मिल रहा है तो यहाँ क्या होगा, यह एक आच्छादक फलन होगा, ठीक है।
आच्छादक फलन कैसे होगा, हर एक एलिमेंट का इमेज हमको सह प्रांत में मिल रहा है। तो ये पहला तरीका क्या होता है, एक एकिल के लिए x1 x2 मान f(x1 मानते हैं, फिर लास्ट में x1 x2 प्रूव कर देते हैं इक्वल, तो वो एक एकी होता है। दोबारा अगर एक भी प्रांत का कोई हर एक एलिमेंट का अगर इमेज सह प्रांत में है तो वो आच्छादक फलन होता है। अब हमसे इसका प्रतिलोम पूछा था, ठीक है। चूँकि क्या होगा, अगर f(x) हम जानते हैं चूँकि f(x) एक एकी तथा आच्छादक है, तो f क्या होगा, व्युत्क्रमणीय होगा। ठीक है, अतः हम क्या लिख सकते हैं, f इनवर्स x बराबर क्या होगा, जी वाई ले लेते हैं। ठीक है, इसको एक इनवर्स को हटाने के लिए जी वाई एक नोटेशन लिया गया है, इज इक्वल टू, यहाँ पे ये जो इसको हम एफ एक्स भी बोलते हैं। ठीक है, एफ एक्स बोलते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 4x माइनस +3। ठीक है, तो ये जो हम निकाले हैं वही जी एक्स की वैल्यू है, इनवर्स की वैल्यू, यानी कि वाई -3/4। ये क्या होगा, प्रतिलोम होगा। ठीक है, ये प्रूफ। तो अध्याय 1 के सभी जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बोर्ड एग्जाम में आते ही हैं, यही क्वेश्चन आएगा, इसी बेस पर आएगा। भले नंबर आगे पीछे चेंज हो जाए, लेकिन क्वेश्चन इसी में से आते हैं, इसी बेस पर आते हैं। आप ये पढ़ लीजिए, बहुत अच्छे नंबर आएंगे। थैंक यू।